नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुराग तिवारी में। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको जैसे आपने बहुत पहले से वैल्यूज पढ़ी होंगी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यहाँ तक की वैल्यूज आपको निकालने आती है। लेकिन अगर यही वैल्यूज आपको 90 डिग्री से ज्यादा की निकालनी हुई तो हम कैसे निकालेंगे? इस तरह की वैल्यूज हमें निकालने के लिए अब हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ये हमारा होता है 0 डिग्री, ये हमारा होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री। और जब आप यहां से घूम करके यहां आते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। अब अगर फिर आप ऐसे घूमते हैं, आप फिर यहीं आएंगे, ये हो जाएगा 720 डिग्री। और इस तरह से वैल्यूज चेंज होगी। जैसे आप 0 से 90 डिग्री में आएंगे फिर वही वैल्यूज आएंगी, फिर 90 से 180 फिर वैल्यूज चेंज होगी। तो इस तरह से होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये 0 टू 90 डिग्री, 90 टू 220 डिग्री, 80 टू 270, 270 टू 360, फिर 360 से वापस हम जब निकलेंगे तो 360 प्लस, इस तरह से वैल्यूज घूमती है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं वो पीरियोडिक होती है। इनकी वैल्यूज मतलब जो है एक बार आपस में रिपीट करती रहती है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, हम उनको जान लेते हैं। जैसे साइन, ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं सभी पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अगर हम चलते हैं, अब हम पहले यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जब आप साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो cos 90 की वैल्यू के इक्वल होती है। उसी तरीके से साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 के बराबर। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो cos 45 के बराबर होती है। इस तरह की वैल्यूज होती है। cos 60 की वैल्यू ये होती है साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होती है। अब देख लीजिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है और cos 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम जब पीरियोडिक फंक्शन है यहां से जब बढ़ते हैं यहां तक आते हैं, ये होता है 0 और ये होता है 90। यहां के बीच में याद रखिएगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। यहां से sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इस तरह की वैल्यूज है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इस तरह से हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब हम जब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 डिग्री, इन बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे।
क्लियर? अब यहां पे दो तरीके से लिखा जा सकता है। यहां हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा। तो जब साइन 90 प्लस थीटा होगा तो वो होगा कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे साइन की जो वैल्यू होगी साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा ये होगा माइनस साइन थीटा के। इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कॉट थीटा के। कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा माइनस tan थीटा के। यहां पे आएंगे सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये होगा आपका सेक थीटा। पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरह से ये हमारा इस क्वाड्रेंट के लिए हुआ। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक दूसरा भी तरीका है, हम उसको भी ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे 90 प्लस लिख सकते हैं, अगर हम यहां जा रहे हैं तो 90 प्लस, तो यहां पे एक तरीका ये भी हो सकता है 180 माइनस भी हो सकता है। 180 माइनस 90 प्लस और 180 माइनस। अब अगर कोई भी नंबर 180 प्लस होगा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, वही एंगल आएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ये एक आइडेंटिटी और भी है, आप याद रखिए। 180 से अगर कुछ भी प्लस होगा या माइनस होगा वही एंगल आ जाएगा, वो एंगल चेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan थीटा एंड कॉट थीटा। tan और कॉट पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से जब हम 180 से बढ़ेंगे तो ये 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, इसको आप 180 प्लस थीटा लिखिए या 270 माइनस थीटा लिखिए। तो tan 180 साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा नहीं होगा, ये प्लस tan थीटा होगा। कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद आता है सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू
tan थीटा, cot 180 plus theta equal to cot theta, sec 180 plus theta equal to minus sec theta and cosec 180 plus theta equal to minus cosec theta। याद रखिएगा 180 में कुछ भी जोड़ेंगे या कुछ भी घटाएंगे वही एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हुआ हमारा साइन के लिए। अब फिर से चलते हैं, अभी हमने 180 के लिए जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 थी 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 270 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये हुआ हमारे पास। अब हम 270 से प्लस जाते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा आता है 270 से 360 के बीच में। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 270 प्लस थीटा हो सकता है या 360 माइनस थीटा हो सकता है। अब 270 प्लस थीटा पे जब जाएंगे हम, यहीं पे हम देख लेते हैं 270 से अगर हम प्लस पे जा रहे हैं तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस ये पॉजिटिव होंगे, तो बस यहां पर सब जगह हम प्लस कर दे रहे हैं, प्लस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और ये माइनस ये माइनस ये प्लस रहेगा और ये माइनस, बस इतना सा चेंज आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 360 माइनस थीटा। अब जैसे 180 से होता था, 180 में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, वही एंगल आएगा। उसी तरीके से 360 में भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही एंगल आ जाएगा। चलिए देखते हैं, साइन यहीं पे बदल देते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब साइन 360 माइनस थीटा कहाँ पे गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, tan ये माइनस हो जाएगा, कॉट ये भी माइनस हो जाएगा, सेक ये पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम इस एंगल्स को जानते हैं। ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए हमें क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। कुछ क्वेश्चन, जैसे छोटा क्वेश्चन लेते हैं, साइन 210, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अब साइन 210 को साइन 210 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं।
अब साइन हमने जाना है क्या, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये एक वैल्यू हो गई। ऐसे ही tan 225 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ ले, कैसे निकालेंगे। tan 225 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 180 प्लस 45 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर आपसे कोई वैल्यू दे दिया गया, साइन थीटा इक्वल टू -3/5 है, और ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपसे पूछ रहा है कि ऑल अदर वैल्यूज निकालिए आप, मतलब आपसे पूछ रहा है कि cos थीटा की वैल्यू निकालिए, tan थीटा की वैल्यू निकालिए, cot थीटा की वैल्यू निकालिए, sec थीटा की निकालिए और cosec थीटा की निकालिए। कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब sin थीटा इक्वल टू -3/5 है, तो अब sin -3/5 है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p/h। तो ये हमारा p है, ये हमारा h है। p इक्वल टू 3 दिया हुआ है, h इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5। तो अगर p कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। चलते हैं आगे। तो अगर sin थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा 4/5। cos थीटा जब 4/5 हुआ, लेकिन किस कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट में है, यहाँ छोटा सा कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ऐसे ही tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है, tan एंड cot क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 4/3, ये भी पॉजिटिव। sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा cos का उल्टा होता है, यानी -5/4, और cosec ये भी नेगेटिव होगा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/3। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साइन, tan, और इसमें आपको बहुत सी वैल्यूज मिलेंगी जो निकालने की होगी। आगे हम जब क्वेश्चंस लगाने लगेंगे तब हम करेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूलेज देख रहे हैं, कुछ फॉर्मूले और हैं साइन थीटा के, cos थीटा के, tan थीटा के, हम उनको देख लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले। जैसे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। या फिर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू। क्लियर, आगे चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू, tan 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप याद रखें तो आपको क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी। ऐसे ही एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी इक्वल टू होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी इक्वल टू होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इस तरह के कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। अभी मैं आगे और जब पढ़ाऊंगा तो कुछ और आप बताऊंगा साइन 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, और इस तरह से क्वेश्चंस भी मैं लगवाऊंगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर शेयर करना हो तो दोस्तों से शेयर करिए। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, थैंक यू सो मच।